Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is harmonic mean lecture number 2. आज के लेक्चर में हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. For what value of n, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n be the harmonic mean between a and b. ये हम a और b का हार्मोनिक मीन है, तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू मालूम करनी है. हमारे पास a और b का हार्मोनिक मीन एक ही है और एक बाय डेफिनेशन हमारे पास a और b का हार्मोनिक मीन है 2ab डिवाइड बाय a प्लस b. तो हम इस हार्मोनिक मीन को डेफिनेशन वाले हार्मोनिक मीन के बराबर लेंगे और इसको कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू मालूम करेंगे. a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is equal to 2ab divided by a plus b. यानी ये हमारे पास गिवन हार्मोनिक मीन है और ये बाय डेफिनेशन हार्मोनिक मीन है. तो हमने दोनों मीन्स को कंपेयर कर लिया. अब हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके इनकी वैल्यू मालूम करेंगे. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. a प्लस b यहाँ पर डिवीजन में है, इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और a टू द पावर n प्लस डिवीजन में है, राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. a मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n प्लस 1, तो इससे बनेगा a टू द पावर n प्लस 2. a को इस b के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a b टू द पावर n प्लस 1 और b को a टू द पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे ये वाला टर्म बनेगा. b को b टू द पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा b टू द पावर n प्लस 2. दिस इज इक्वल टू 2ab को a टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे बनेगा 2a टू द पावर n प्लस 1b और 2ab को b टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे बनेगा 2ab टू द पावर n प्लस 1. अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं. a टू द पावर n प्लस 2 प्लस ab टू द पावर n प्लस 1. अब ab टू द पावर n प्लस 1 का लैग टर्म ये है, तो ये इसके साथ लिखेंगे, ये पॉजिटिव है, इस साइड पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव बन जाएगा. और a टू द पावर n प्लस 1b इसको लिखेंगे, इसका लैग टर्म ये है, ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव बन जाएगा. और b टू द पावर n प्लस 2 को लिखेंगे इज इक्वल टू राइट साइड पर 0 रह जाएगा. a टू द पावर n प्लस 2 अब माइनस 2a टू द पावर a b टू द पावर n प्लस 1 से a b टू द पावर n प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे बनेगा माइनस a b टू द पावर n प्लस 1. इसी तरह माइनस 2a टू द पावर n प्लस 1b से a टू द पावर n प्लस 1b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे बनेगा माइनस a टू द पावर n प्लस 1b और b टू द पावर n प्लस 2 अपनी जगह पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, यहाँ पर a कॉमन है, a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 माइनस यहाँ पर रह जाएगा b टू द पावर n प्लस 1. इसी तरह इन दोनों टर्म्स में पहले वाले टर्म्स के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, इसके अलावा b कॉमन है, इन दोनों में b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर इनकी साइंस चेंज होंगी माइनस की वजह से. ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा, b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा a टू द पावर n प्लस 1. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन जाएगा, b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0. अब a टू द पावर n प्लस 1 माइनस b टू द पावर n प्लस 1 यहाँ पर कॉमन है तो ये अगेन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा a माइनस यहाँ पर रह जाएगा b इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इनको हम अलग अलग 0 के बराबर लेंगे. प्लस 1 इक्वल टू 0 और a माइनस b को 0 के बराबर ले लेते हैं. लेकिन यहाँ पर a माइनस b 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको 0 के बराबर ले लेते हैं तो यहाँ पर a इज इक्वल टू b बन जाएगा और a और b हमारे पास टू डिफरेंट नंबर्स है, तो ये वाला रिजल्ट जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा और ये वाला 0 के बराबर होगा. a टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म नेगेटिव है, राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा. a टू द पावर n प्लस 1 ये b मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा 1. अब अगर हम b को वापस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये b टू द पावर n प्लस 1 वापस बन जाएगा. अब इन दोनों का पावर सेम है तो हम इसको
ये इस तरह भी लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b होल टू द पावर n प्लस 1, और 1 की जगह हम लिखेंगे a डिवाइड बाई b होल टू द पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने a डिवाइड बाई b इसलिए लिखा कि ताकि दोनों साइड्स के बेसिस जो है ये सेम बन जाएगी। तो यहाँ पर दोनों साइड्स की बेसिस सेम है तो हम पावर्स कंपेयर कर लेते हैं। n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू ये प्लस 1 राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास थी n की वैल्यू। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।